से ऊपर जाते हो, ऊपर गिलास ब्रिज है और दुबई का प्रेजेंट देखते हो कि दुबई अभी कैसा है। तो आपने पहले हिस्ट्री देखी, जब आप ऊपर जाते हो दुबई का प्रेजेंट देखते हो, न्यू दुबई और ओल्ड दुबई। एक तरफ न्यू दुबई है जहाँ पे बुर्ज खलीफा और दूसरी तरफ ओल्ड दुबई है जहाँ पे दुबई की हिस्ट्री है। तो ये पूरा दुबई का प्रेजेंट है। और जब आप नीचे आते हो तो एक वीडियो चलाते हैं 6-8 मिनट की वीडियो, उसमें आपको दुबई का फ्यूचर दिखाते हैं, हाउ दुबई विल लुक लाइक। हम नई नई चीजें बना रहे हैं, जैसे हमारी लेटेस्ट अट्रैक्शन है म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, आपने सुना होगा, उसकी टिकट सोल्ड आउट हो चुकी है। टॉलेस्ट चीज भी है, बिगेस्ट चीज भी है, लार्जेस्ट चीज भी है, डीपेस्ट चीज भी है, यूनिक चीजें भी हैं हमारे पास। तो हमने क्या किया, दुबई को अलग करना था। दुनिया के जितने फेमस सिटीज हैं जैसे पेरिस, लंदन, न्यूयॉर्क, शिकागो, सिंगापुर, तो जितनी भी फेमस सिटीज हैं उनके जो जो फेमस चीजें हैं वो हम यहाँ लेके आए। तो इसीलिए दुबई में आपको हर चीज मिलेगी। We have 7 rulers for United Arab Emirates because we have 7 Emirates. Emirates is just like a state. You call it state, we call it Emirates in Arabic. तो 7 राजा हैं। फिर ये 7 राजा हर 5 साल में मिल के बैठते हैं और अपना एक प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं। हमारा एक प्रेसिडेंट भी है एंड प्रेसिडेंट इज ऑलवेज फ्रॉम अबू धाबी, हमेशा अबू धाबी से बनता है। लोग अबू धाबी को इतना नहीं जानते। दुबई फेमस है, बुर्ज खलीफा है, दुबई मॉल है, फाउंटेन शो है, बड़ी बड़ी चीज़ें दुबई में हैं। लेकिन अबू धाबी बहुत ज़्यादा अमीर है, अबू धाबी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है। पेट्रोल जब मिला था अबू धाबी में बहुत ज़्यादा पेट्रोल मिला है और पूरे यूएई की जो ज़मीन है अबू धाबी के पास सबसे ज़्यादा है। 84% ज़मीन जो है पूरे यूएई की वो अबू धाबी के पास है। बाकी 16% बहुत थोड़ा वो 6 एमिरेट्स के पास है 16%, और अकेले अबू धाबी के पास 84%, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसीलिए हमें 2 घंटे लगते हैं अबू धाबी जाने में। अगर हम दुबई से शारजा जाते हैं, शारजा जो तीसरा एमिरेट्स है, सिर्फ 15-20 मिनट लगते हैं। तो अबू धाबी इतना बड़ा है और काफ़ी दूर है। तो अबू धाबी के पास सबसे ज़्यादा ज़मीन है। और जब पेट्रोल 1950s में, 1953 में, 1956 में पेट्रोल जब डिस्कवर हुआ था तो अबू धाबी में सबसे ज़्यादा पेट्रोल मिला था। और अबू धाबी के जो शेख हैं, जो राजा हैं, हिज हाइनेस मोहम्मद बिन जैद अल मखदूम, उनका नाम भी मोहम्मद है, मोहम्मद बिन जैद, लेकिन फादर दूसरे फादर हैं। तो मोहम्मद बिन जैद, मोहम्मद जैद के बेटे आल नाहियान, नाहियान की औलाद, चिल्ड्रन ऑफ नाहियान, नाहियान फैमिली नेम है जो अबू धाबी को रूल करती है। और दुबई को, जो दुबई की रूलिंग फैमिली है 1833 से रूल करती है, और जो अबू धाबी के वो इनसे भी पुराने हैं, वो 1760 से रूल करती है। मतलब 300-350 साल से वही फैमिली राज करती आ रही है। राज सिस्टम है यहाँ पे, डेमोक्रेसी नहीं है, वोटिंग नहीं होती, लोग वोट नहीं देते यहाँ पे। इसको राज सिस्टम या एब्सोल्यूट मोनार्की सिस्टम बोलते हैं। राजा है, फिर उसका अगर छोटा भाई है तो वो बनेगा राजा, अगर छोटा भाई नहीं है तो उनके बड़े बेटे बनेंगे। जैसे दुबई के शेख ने ऑलरेडी अपने बड़े बेटे को बना दिए क्रॉन प्रिंस, और क्रॉन प्रिंस बहुत फेमस है सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं हर जगह। वो कभी आपको बुर्ज खलीफा के ऊपर टॉप पे नज़र आएंगे, कभी वो जो राउंड वाला आपने देखा होगा पाम आइलैंड, कभी उस पे बैठे हैं, कभी हेलीकॉप्टर से स्काई डाइविंग कर रहे हैं, कभी समंदर के नीचे। वो हर जगह आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा फेमस है। उसके इंस्टाग्राम पे मिलियंस, फेसबुक पे, यूट्यूब पे मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं, आपको फॉलो करते हैं। तो दुबई के जो क्रॉन प्रिंस हैं बहुत ज़्यादा फेमस हैं। जब टॉम क्रूज आए थे यहाँ पे, हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज, उन्होंने मिशन इम्पॉसिबल शूट की थी बुर्ज खलीफा पे, उन्होंने जंप मारा था बुर्ज खलीफा से। वो अपने स्टंट खुद करते हैं, टॉम क्रूज हॉलीवुड एक्टर हैं। तो क्रॉन प्रिंस के वो भी दोस्त हैं। फिर इसी तरह फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी हॉलीवुड की आई थी, वो टावर्स में आपको दिखाऊंगा, फास्ट एंड फ्यूरियस, जिसमें जो विन डीजल एक्टर गंजा है वो फरारी को जंप मरवाता है, फरारी गाड़ी को एक टावर से दूसरे टावर में, फिर तीसरे टावर में, और फिर वो जमीन पे गिरती है फरारी गाड़ी। तो अगर आपने ये मूवीज नहीं देखी, ये हॉलीवुड की बहुत फेमस मूवीज हैं जो दुबई और अबू धाबी में शूट हुई हैं, तो ये आप जरूर देखना, बड़ा जबरदस्त एक्शन सीन है। एक में टॉम क्रूज बुर्ज खलीफा से जंप मारता है, दूसरे में जो है वो फास्ट एंड फ्यूरियस में फरारी गाड़ी को जंप करवाता है एक्टर। तो ये बड़ी फेमस मूवीज है। इसी तरह बॉलीवुड की बहुत ज़्यादा फेमस मूवीज बनी है, जैसे अक्षय कुमार का फेमस गाना है आतिकामा तैनो बुर्ज खलीफा। तो
इसी तरह हॉलीवुड, बॉलीवुड, चाइनीज मूवीज बनी है यहाँ पे। जैसे शाहरुख खान जो है दुबई के ब्रांड एम्बेसडर है, आपको पता होगा, और उनकी पठान मूवी आई थी तो उसका ट्रेलर उन्होंने बुर्ज खलीफा के ऊपर, बुर्ज खलीफा का जो बिल्डिंग उसकी पूरी बिल्डिंग स्क्रीन बन जाती है, स्क्रीन, वो भी दुनिया का सबसे बड़ा स्क्रीन है, मतलब उस पर लेजर और लाइट शो होता है, ट्रेलर्स लगवाते हैं, एडवर्टाइजिंग करते हैं। 2.5 मिनट की एडवर्टाइजिंग 2 मिनट की एडवर्टाइजिंग बुर्ज खलीफा पे कुछ 2.5 लाख दिरहम वो लोग चार्ज करते हैं। इसी तरह 10 मिनट की अगर एडवर्टाइजिंग है तो 10 लाख दिरहम चार्ज करते हैं बुर्ज खलीफा पे। ये जो एडवर्टाइजिंग किसी को बर्थडे सेलिब्रेट करना हो या कुछ करवाना, जैसे शाहरुख खान ने अपनी मूवी का ट्रेलर। तो इसी तरह पिछले महीने हमारी कंपनी ने ये पाम आइलैंड आपने देखा है, दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, और मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टीज वहां से होती हैं पाम आइलैंड पे। मुकेश अंबानी के बेटे आए थे पिछले महीने, हमने उनका अरेंज किया था, ऑर्गेनाइज किया था, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने आए थे, और उन्होंने पाम आइलैंड पे 80 मिलियन, 80 मतलब 8 करोड़ दिरहम मेरे ख्याल से बनता है, 80 मिलियन US डॉलर का बंगला लिया है। बिलियनियर हैं वो ले सकते हैं। तो मोस्ट एक्सपेंसिव प्रॉपर्टी उन्होंने पाम आइलैंड पे लिया, अनंत अंबानी, मुकेश अंबानी के बेटे। और पिछले महीने उनका बर्थडे था, तो बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आए थे। तो दुबई की सक्सेस स्टोरी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। दुबई इतना ऊपर कैसे आया है? पेट्रोल तो सभी के पास है, सिर्फ यूएई के पास नहीं है। यूएई जो है जीसीसी में आता है। जीसीसी जैसे यूरोपियन यूनियन में 25-27 कंट्रीज आती हैं यूरोपियन यूनियन में, इसी तरह हम यहाँ पे जीसीसी बोलते हैं, विच इज गल्फ कोऑपरेटिव काउंसिल। उसमें 6 अरब कंट्रीज हैं, सऊदी, ओमान, कतर, बहरीन, यूएई, 6 अरब कंट्रीज। और ये 6 अरब कंट्रीज सुपर रिच, ऑयल बहुत ज्यादा इनके पास ऑयल भी है, गैस भी है। UAE is 6th largest producer of oil and 7th largest producer of gas, ये जो UAE है। And UAE is 7th richest country in the world, 7वीं अमीर तरीन कंट्री है UAE पूरी दुनिया में, based on per capita per head। अगर आबादी पॉपुलेशन की बात की जाए, क्योंकि UAE एक छोटी कंट्री है, पॉपुलेशन जो है कम है, थोड़ी है, कुछ 15 से 20 लाख UAE सिटीजन हैं, बाकी आपको पता होगा सब फॉरेनर्स हैं यहाँ पे। 30 to 35% इंडियन सिटीजन हैं, और इसीलिए जितने भी ये छोटे बड़े बिजनेस हैं मोस्टली बिलोंग टू इंडियन सिटीजन। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं, आप यहाँ पे विजिट वीजा पे आके जॉब भी सर्च कर सकते हो, जॉब मिलना ईजी है। आप यहाँ पे आके इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। अगर आप 20 लाख 2 मिलियन दिरहम, 20 लाख दिरहम अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको 10 साल का गोल्डन वीज़ा मिलता है, 10 साल का। जैसे मैं अभी जॉब कर रहा हूँ यहाँ पे, हमारा 2 साल का वीज़ा होता है, और मैं शारजा में रहता हूँ क्योंकि शारजा थोड़ा सस्ता है, दुबई महंगा है। मेरी बड़ी फैमिली है, मेरे माँ बाप हैं, भाई हैं, तो हम सब एक ही घर में रहते हैं। इसीलिए बड़ी फैमिली हो तो शारजा सस्ता पड़ता है, अगर कपल हैं तो वो दुबई में रह सकते हैं। तो शारजा में जो है रेंट है वो थोड़े से सस्ते हैं, स्कूल फीस बच्चों की वो थोड़ा सा ठीक है। अच्छा, मैं आपको जनरल इंफॉर्मेशन यहाँ के खर्चों के बारे में, जो कॉस्ट है, लिविंग कॉस्ट है, उसके बारे में। जैसे मैं हूँ, हमारा जो घर है 3 बेडरूम है, क्योंकि मैं, मेरे पेरेंट्स, हम और 2 भाई रहते हैं, तो 3000 दिरहम हम मंथली रेंट देते हैं, 3000 दिरहम। और गर्मियों में इलेक्ट्रिसिटी बिल जो आता है 2000 दिरहम गर्मियों में। सर्दियों में 1000, क्योंकि एसियाँ नहीं चलती इतनी। गर्मियों में 3-4 एसीज जितने कमरे हैं, क्योंकि बगैर एसी के सरवाइव करना बहुत मुश्किल है यूएई में, गर्मी बहुत ज़्यादा है। तो 2000 गर्मियों में और 1000 दिरहम सर्दियों में बिल आता है। इसी तरह 800 दिरहम से 1000 दिरहम एक बच्चे की स्कूल फीस है। 800 दिरहम फीस है तो 200 दिरहम ट्रांसपोर्ट में लग जाता है। ये 10th स्टैंडर्ड तक, 10th स्टैंडर्ड, अगर 11-12 फिर और ज़्यादा महंगा है, तो 800 से 1000 दिरहम। तो ये एक्सपेंसेस हैं यहाँ पे, मेन एक्सपेंसेस। फिर ग्रोसरी वगैरह, फिर वो आपके ऊपर है। तो मैं आपको दुबई की सक्सेस स्टोरी बता रहा था। दुनिया में
सर ये ऊपर करता है इसको। हाँ बिल्कुल, इसको अभी प्रॉब्लम यहाँ से होता ये है। व्यू हाँ। देखें आप, व्यू देखें व्यू के लिए ये सारा व्यू है दुबई का, और ये बहुत फेमस जगह है, आपको पता होगा, शेख ज़ायद रोड इसका नाम है, और इस जगह को भी शेख ज़ायद से जाना जाता है। ये लेफ्ट में म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, और इसके पीछे लेफ्ट में ये जो दो टावर्स हैं, ये जो दो टावर्स हैं, इनमें से एक होटल है, और ये वो होटल है जहाँ पे श्रीदेवी स्टे कर रही थी, उनकी डेथ हुई। यहाँ लेफ्ट साइड में ये जो दो टावर्स थे पीछे, ये पीछे श्रीदेवी बॉलीवुड एक्ट्रेस, बेचारे का एक्सीडेंट, अनबिलीवेबल, मतलब यकीन नहीं होता कि वो बेचारे इस तरह दुनिया से चलिए। ये जो गोल्ड कलर वाला होटल है, जिबोरा होटल, ये लेफ्ट में, ये जिबोरा होटल is the tallest hotel in the world. When we talk about hotels, it's the tallest hotel in the world, Jibora Hotel. और buildings में तो Burj Khalifa is the tallest building in the world, but when we talk about hotels, that's the tallest hotel in the world. Burj Khalifa, Hotel Burj Khalifa.